बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैरियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं, इमरान खान साहब के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई। इस वक्त अडियाला जेल से एक ताज़ा तरीन खबर इमरान खान साहब के हवाले से हमारे सामने आई है। ये तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज बड़ी हलचल थी और परेशानी का समा भी था, क्योंकि इमरान खान साहब के जो कीमती हाथी हैं, दो कीमती हाथी, उनके गायब होने की इत्तला पेशावर हाई कोर्ट तक जब पहुंची तो वहां पर भी हलचल मची। और ये हलचल सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर तक मौजूद ही नहीं रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां भी पेशावर हाई कोर्ट को देखा जा रहा था, वहां तमाम जगहों पर अवाम भी इतनी ही परेशान थी कि इमरान खान साहब के ये कीमती हाथी आखिर गए कहाँ पर। ये आज की तफसील है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इस उम्मीद के साथ कि इस वक्त कुछ चीज़ें, कुछ वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि किसी न किसी सतह पर इमरान खान साहब या पीटीआई के साथ मुफाहमत का रास्ता आगे बढ़ सकता है। ये मुफाहमत इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होगी या सियासी जमातों की तरफ से, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये कीमती हाथियों का तस्करा पेशावर हाई कोर्ट कैसे पहुंचा। मामला ये था कि आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की पार्टी यानी कि पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अब आगे बढ़नी थी, उन मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़ा अहम नोयत का ये केस था जो आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जेर समाअत था। और आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई के जो आला पाए के माहिर वकला हैं, कवानीन हैं, उन लोगों ने आज पहुंचना था। और जब पेशावर हाई कोर्ट लगी और वहाँ पर अटर्नी जनरल पहुँचे और वहाँ पर ये पूरा मामला सज गया, पूरी अदालत सज गई, तो खबर ये पहुँची कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर कि इमरान खान साहब के कीमती हाथी नहीं पहुँचे। अब कीमती हाथी जो थे ये हैं बाबर अवान साहब और सेनेटर अली जफ़र साहब। ये दोनों वो माहिर कवानीन हैं जिन्होंने आज इमरान खान साहब की और मखसूस नशिस्तों के हवाले से यहाँ पर पेश होना था। अब ये मामला है कि ये कीमती हाथी किस तरह से हो गए। पीटीआई के जो अपने वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से वकील हैं काजी अनवर साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई कि पीटीआई ने या इमरान खान ने जो अपने हाथी तैयार किए, वो हाथी आज खुद अदालत नहीं पहुंचे। यानी कि किसी हद तक गम गुस्सा पीटीआई के लीगल टीम के अंदर भी नजर आ रहा था कि अली जफ़र साहब को और बाबर अमान साहब को, इतना इंपॉर्टेंट केस था, यहाँ पर पहुंचना चाहिए था। पेशावर हाई कोर्ट के जब जज साहब ने पूछा कि कहाँ है आपकी टीम, आपके लीगल लोग जिन्होंने आके डिफेंस करना है अपना और बताना है, इन चीज़ों के ऊपर दलाइल देने हैं, तो पता चला कि वो दोनों पहुंचे ही नहीं। एक तो मामला था कि ताखीर से पहुंचते या रास्ते में होते, अमूमी तौर पे ये दो मामले हमारे सामने आते हैं, मगर जो तीसरा था वो होना था कि वो आए ही नहीं। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर अवाम ने ये शोर मचा दिया कि इमरान खान साहब ने इन वकीलों को खड़ा किया, इनको इज्जत दिलाई, इनको एक जगह पे एक मुकाम दिलाया। तो ये क्या कि आज इमरान खान साहब की पार्टी के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट समाअत थी, लार्जर बेंच एक बड़ा केस ये सुनने जा रहा था, तो ये लोग पहुंचे नहीं। मसला यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम के जितने भी लोग इस वक्त लड़ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर इमरान खान साहब के केसेस को, पीटीआई के केसेस को, एक आदमी 10 जगहों पर एक ही दिन में पेश नहीं हो सकता। ये समझने की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो अडियाला जेल में भी आज चल रहे थे। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहे हैं। इमरान खान के जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहे हैं। ये वो सारी जगह हैं केसेस की जहाँ पर इमरान खान साहब के केसेस को सुना जा रहा है। और रोज़ाना की बुनियाद पे एक ही दिन में 4 जगहों पर नहीं पहुँचा जा सकता, क्योंकि हमारी जो मुअज़्ज़ज़ अदलियाँ हैं वो कभी भी वक्त नहीं देती, इस लिहाज से कि भी आज अभी आप उस अदालत में पेश हो रहे हैं तो चलिए शाम को हमारे यहाँ हाजिरी लगा लीजिएगा। उन्हें भी बंदा उसी आधे पौने घंटे के अंदर दरकार होता है जिस वक्त ये समातें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अली जफ़र साहब जो हैं आज वो पेशावर हाई कोर्ट नहीं पहुंचे, वो अडियाला पहुंच गए। अडियाला के अंदर आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और बुशरा बीबी को भी बनी गाला, जिसको सब जेल डिक्लेयर किया गया, जिसके कमरे को वहां से लाकर अडियाला जेल में लाया गया। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शोर है कि खान साहब किस हालत में हैं, खान साहब की तबीयत कैसी है, खान साहब के साथ सलूक कैसा हो रहा है जेल के अंदर, उनकी नकलो हरकत को महदूद करने के और उन पर सख्ती करने की जो इत्तलात हैं उसमें कितनी हद तक सदाकत है। और अवाम मुस्तरब है, अवाम बेचैन है इस बात को जानने के लिए। मामला ये है कि अडियाला जेल के अंदर साइफर केस की समाअत होनी है, दौरान इद्दत निकाह केस का मामला इसके अंदर चल रहा है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस का मामला चल रहा है। जो सबसे अहम की पॉइंट उठाया जा रहा है वो ये है कि आखिर 2 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है कि बस 2 हफ्ते के लिए ये पाबंदी इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर लगाई गई है।
खबरें ये हैं कि अडियाला जेल के अंदर इस वक्त गश्त शुरू हो चुका हुआ है, पुलिस का भी, रेंजर्स का भी, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि शायद कोई बड़ा ऑपरेशन अडियाला जेल के ऊपर हो सकता है, कोई बड़ा अटैक हो सकता है या अडियाला जेल अंडर अटैक आ सकता है। मामला ये है कि सभी जानें कीमती हैं, मगर इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के एक ऐसे लीडर हैं जिनकी जान को बचाने के लिए हर दूसरा आम आदमी जो कारकुन है पीटीआई का या जो पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन है, वो इमरान खान साहब के लिए जेल भी जाने को तैयार है, सख्ती बर्दाश्त करने को भी तैयार है। तशद्दुद तो वो वाकई पहले भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब को अडियाला जेल से निकाल के बनी गाला में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा सकता? उनको अडियाला से निकाल के ज़मान पाक को सब जेल डिक्लेयर क्यों नहीं किया जा सकता? माजी में नवाज शरीफ साहब के लिए एक मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हुआ कि वो जेल में तो रहने के आदी है नहीं और जेल में वो रह नहीं सकते। जेल की सख्ती है, चाहे उन्हें एक 5 स्टार होटल का कमरा भी बना कर दे दिया जाए, वो जेल की सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उनके लिए कई दफ़ा ऐसा हुआ कि सब जेल उनके घर को डिक्लेयर कर दिया जाता या किसी ख़ास जगह को डिक्लेयर कर दिया जाता। इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है तो इमरान खान साहब को शिफ्ट करने के लिए उनके घरों में से किसी का इंतखाब क्यों नहीं हो रहा? और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कोई और इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे, माँ सिवाय इसके कि उन्हें लोगों से दूर कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि साइफर केस हो, दौरान इद्दत निकाह केस का या 190 मिलियन पाउंड केस का जो मामला है, इमरान खान साहब को तनहा करके ऐसी सजाएं सुनाना मकसूद है जिसका सरासर नुकसान इमरान खान साहब को होगा। और पीटीआई को किसी सतह पर ये सोचा जा रहा है कि पीटीआई को कलदम सियासी जमात करार दे दिया जाए। तो ऐसी सूरत में ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट ना कर सके, इसी वजह से ये सारे इकदाम हो रहे हैं। दूसरी बात यह कि अडियाला जेल से 24 घंटे के बाद जो पहली खबर आई है, 24 घंटे के बाद जो गिनी चुनी खबर आई है ताकि लोगों के अंदर बेचैनी ना फैले, वो ये है कि इमरान खान साहब सही हैं। इमरान खान साहब की तबीयत भी दुरुस्त है, सेहत उनकी बेहतर है। और इमरान खान साहब के बारे में जो खदशात आ रहे हैं कि उन्हें खुदा न खास्ता शिफ्ट किया जा रहा है, अभी फ़िलहाल वो अडियाला जेल में, क्योंकि केसेस की प्रोसीडिंग्स भी हो रही हैं। मसला ये है कि केसेस के लिए नकलो हरकत हो सकती है, तो फिर उनका जो वकील है वो एक पेन और एक पेंसिल लेके जाएगा या एक कागज़ लेके जाएगा, उससे किसी को क्या नुकसान हो सकता है या वो क्या नुकसान पहुंचा सकता है या उसके जाने से खान साहब की सिक्योरिटी में क्या मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। वही प्रोटोकॉल अंदर सरकारी लगेगा सिक्योरिटी का जो पहले भी केसेस के दौरान लग रहा है। तो अभी ऐसी अनहोनी क्या है कि इमरान खान साहब के लिए ये पाबंदी कर दी गई है। मसला ये है कि इन 2 हफ्तों के अंदर पूरा खेल ख़त्म करना है और ये खेल डंडे के ज़रिए और सख्ती के ज़रिए ख़त्म करने का पूरा इस वक्त प्लान बनाया गया है। सुहेल वड़ाई साहब का आज कॉलम पढ़ने लायक है जिसका उन्वान है साडे बोलन ते पाबंदियाँ। वो लाजमी तौर पे आप लोग पढ़ें। सुहेल वड़ाई साहब के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम ज़रूर लगता है, मगर उन्होंने अपने कॉलम में जितनी खूबसूरत बातें की हैं उसका मैं लुब्बे लुबाब आपको बता देती हूँ कि पूरी हुकूमत इस वक्त, पूरा सियासी ढांचा जो है वो बंदर बांट में लगा है। जो असल में सियासत आदमी कर रहा है वो जेल में बैठा इमरान खान है, सिर्फ वही सियासत कर रहा है। और इमरान खान की सियासत का मुकाबला सियासत से होगा, रियासत के डंडे के साथ इमरान खान के साथ मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त अवाम की सपोर्ट इमरान खान के साथ है। तो उसको सपोर्ट को तोड़ने के लिए इमरान खान का मुतबादिल मजबूत बयानियां लाने की ज़रूरत है, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के पास नज़र नहीं आता। मरियम नवाज साहिबा को देख लें तो उनके पास चीफ मिनिस्ट्री है पंजाब की, तो वो कहती हैं कि इस जोर के ऊपर मैं डंडा चलाऊंगी। मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको पता है कि जब तक इमरान खान है उनकी पार्टी या किसी दूसरी सियासी जमात का कुछ नहीं होने वाला, तो वो भी कहते हैं कि रियासती डंडा उठेगा। मतलब डंडा उठाना है अवाम के खिलाफ, आपने कोई और इकदाम नहीं करने। मजबूत बयानियाँ इनके पास नहीं है, मजबूत दलाइल इनके पास नहीं है, मजबूत सोशल मीडिया का बयानिया इनके पास नहीं है, तो इमरान खान का मुकाबला कैसे करेंगे? इमरान खान का मुकाबला सियासत के ज़रिए करना होगा। ये खूबसूरत बातें हैं जो आज सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में तहरीर की है, लाजमी तौर पर पढ़े। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये मानती है, बल्कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब का कैंप मानता है कि ये कठपुतली है एक हुकूमत। और वो ये भी कहते हैं कि पीटीएम जब बनी थी तो वो भी ज़बरदस्ती ये ढोल नून लीग के गले में डाला गया था कि आपको ये ढोल बजाना है। अब की बार भी ज़बरदस्ती ये ढोल शहबाज शरीफ साहब के गले में डाला गया है कि आपको बचाना है। यहाँ पर जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मामला सिर्फ इतना सा है कि सियासी जमातें एक हो जाएं। मसला ये है कि हड्डियाँ सबको चाहिए। सियासी जमातें अगर सब एक हो जाएं तो किसी थर्ड पार्टी की आपको ज़रूरत नहीं रहती। मसला ये है कि सभी किसी ना किसी मामले को लेके काने हैं और इसका फ़ायदा थर्ड पार्टी उठाती है।
اور تھرڈ پارٹی کے فائدے کا نقصان سیاسی جماعتوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آج عمران خان کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کر لیں، یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو لیگل ایکسیس نہیں دی جا رہی، اس کے ساتھ کیسز کے اندر وہ معاملات نہیں برتے جا رہے جو باقی لوگوں کے ساتھ برتے جاتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے وہ جھگڑا صاحب نے کی، پی ٹی آئی کے رہنما ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو جو 100% انصاف ملا ہے اس میں سے 10% انصاف اگر صرف حقائق کی بنیاد پہ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے 10% انصاف جو خان صاحب کا بنتا ہے وہ صرف ان کو دے دے تو عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ 3 دن کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔